मेरे घर में 2 कुत्ते गए हैं, जिनको मैं चाहती थी वो तो मिले नहीं, बाकी के 2 दे दिए। वो अब बढ़ेंगे नहीं आपस में। मरने पे तो हम बात ही नहीं कर सकते थे ना। अब तुम्हारी मंजी ठोक देंगे अगर हमारे कुत्ते वापस ना निकालिएगा तो। वो बाहर आएगा लोगों को काटेगा। जिस मर्जी भावे सीएम कोल जावे पीएम कोल जावे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਂਗ। ਇਹ ABC ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, बंद कर दे इन्होंने। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇਲੀਗਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੌਗ ਮੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो मुझे देख के ऐसे कर रहा है कि मैं कैसे बाहर निकल आऊं। इस बात के लिए उठा रहे हो, तुम्हारी औकात है जो गली के कुत्तों को ये फीड खिला रहे हैं, तुम खिला सकते हो उनको? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ 27 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ पैसे खा रहे ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣਗੇ। ये सरकार का इतना पैसा हम लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये एक ऑन एवरेज एक एम्प्लॉय 3500 रुपए कॉस्ट करता है। कम से कम 50 एम्प्लॉय हमारे पास तीसरे दिन लगा देते हैं। लाखों रुपए खर्चा किस बात के लिए हो रहा है? साला यहाँ पे कर लो खर्चा जो करना है। तो तुमने उससे तो 10-12 दिन हो गए, मैं 4 दिन से आ रही हूँ। आप इनसे मांग लीजिए, कोई रिटर्न ऑर्डर्स नहीं है इनके पास। वॉइस भी आप ही की है, वीडियो भी आप ही की है। ना वहाँ कोई ऑफिस, ना पब्लिक है, ना बसेज है, ना कोई कुछ भी नहीं। वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, खाली ग्राउंड से पकड़ के यहाँ लिया है। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਨकी यही पूछा जाता है। उन्होंने डिस्टेम्बर और पारो वाले 2 सेक्शन खाली करे हैं हमारे हेल्दी डॉग रखने के लिए। वो मरेंगे नहीं क्या? जैसे गाय मरी है वो भी मरेंगे। मैडम मेनका का फोन आया हुआ था, मैं बात करती करती यहाँ तक गई हूँ, फिर पीछे से फोन लेने के लिए आ गए। मैडम फोन पकड़ा दो वापस। भाई मैं क्या कर लूंगी तुम्हारा, ऐसा क्या? आप जाके आए हो अंदर? हाँ, मैं 4 बारी आ रही हूँ, 4 बारी। याद रखो कि कल की तो कहानी कुछ भी नहीं थी जो आपके इसके बाद होने वाली है। मैं सर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। मैं को डीसी लग गया है, मर जाऊंगा मैं, तुझे मेनू बोलिए नहीं। माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा कोई यहाँ। तलवार नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। हम तो निहत्थे आए हैं। हम विचारों की लड़ाई हम ये करें, कह हमारे रहे हैं, विचारों की लड़ाई जिन्होंने है। हमारे डॉग हमारी यहाँ किसी बंद से कोई करे जाति हैं, दुश्मनी वो नहीं तो मिलने चाहिए। इलीगल रखे हुए, इलीगल तरीके से रखे हुए। 4 दिन से आ रही मैं इतनी ठंड में। बेजुबानों को लड़ रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं आई, कोई जजमेंट नहीं है, कोई जजमेंट विदाउट जजमेंट अंदर डाल रखे बेचारे। कोई जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई जजमेंट नहीं आई अभी खड़े ना बात कर। डॉग गली में फिर रहा था जिससे उठा के ले आए, किसको 4 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आते हुए। कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है उसकी, कोई कुछ नहीं। स्टरलाइज है। अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर गौरव है, उसको फोन कर दो। हाँ, यहाँ है ही नहीं कोई एप्लीकेशन दो, पहले एप्लीकेशन दिया जाए। तुमने कुत्तों को एप्लीकेशन दिए थे उठाने से पहले? किसको किसे पूछ के उठाया? जब सुप्रीम कोर्ट की अंडरगोइंग वो हियरिंग चल रही है, तो उसमें आपने किस बात के लिए इलीगल डॉग्स उठा के यहाँ रखे हुए, ना छोड़ रहे हो? क्यों नहीं छोड़ रहे हो? या तो जजमेंट की कॉपी दिखा दो, कॉपी दिखा दो। जजमेंट जहाँ पे भी होता है, कॉपी तो आपने यहाँ पे कुत्ते रखे हैं, कॉपी यहाँ पे रख सकते हो। आप हमें दिखा दो, ऑर्डर दिखा दो, हम चले जाते हैं। मैं आपकी वर्कर ही नहीं, कोई एमसी का। मैं 4 दिन से आ रही हूँ। हमें भी तो संतुष्टि होनी कल चाहिए ना। गौशाला में बड़ा कांड हुआ है, तो यहाँ पे जीप से चाट के इन्होंने ये शेल्टर साफ किया और आज हमें अलाउ भी कर रहे हैं कि आ जाओ जी देख लो। उस दिन पीछे आए थे, हम अंदर आने नहीं देते हमें। 3 घंटे खड़े रहे हम। इससे आधा कट था, उस दिन क्यों नहीं अंदर आने दिया? क्यों नहीं आज दिया? क्यों अंदर आने दिया? क्योंकि साफ सफाई सब कुछ इन्होंने अपना बहुत बढ़िया कर रखा है। अब नाली है ना जी मैम, नाली है, वो साफ सुथरे हो गए हैं। नहीं पहले गंदे थे तो नहीं शक्ल बस दिखा उतना रहे का थे। काम है। हम कोई खतर नहीं बचा रहे हैं। हमारी पार्टी की सवाल है, बंदगी से दिमाग में गंदगी भरी हुई है अभी, अकड़ बढ़ी है। जैसे गौशाला में गौवे मर रही है, हमारे कुत्ते भी यहाँ मरते हैं। ये मारने के लिए लाए हैं, गाँव मीट मिल रहे हैं। जो बीमार कुत्ता हम ले जाएंगे, गाड़ियाँ भर के ले जाएंगे अपने। हमारे कुत्ते हमें दे दो, आपके ऊपर हमें आप तनख्वाह लेते रहो, अपने फंड खाते रहो, हमें जरूरत नहीं है। पर हमारे 19 कुत्ते हमें वापस कर हम दो। हमारे कुत्तों भी आप कर लेंगे। 4 ये मैडम गवाह है, मोहाली में डॉग मीट मोमोज में मिल रहा है। आज भी चल रहा है, हमारे कुत्ते आज भी चल रहा है। जिस दिन हो हैं। जाएगा वो तुम्हें प्रॉपर उसकी वीडियोग्राफी करके दिखाएंगे। वो आज भी चल रहा है और ये सरकार भी उसी में रलने की पूरी कोशिश कर रही है। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है हेल्दी डॉग। एक इंसान पहले तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे, आप अंदर जाने दे रहे हैं। कहते मोबाइल में अलाउड नहीं है। तो क्यों अलाउड नहीं है? जब सबको ठीक है, क्यों अलाउड नहीं है? मन में चोर है ना, तभी मन में चोर है, तभी मोबाइल ले जाने दे रहे हैं। छोटी सी बात बोली है मैंने कहा अगर डॉग सही है मतलब छोड़ दो ना, क्यों रखा है? कह रहा हो गया तेरा निकल। एक डॉक्टर के पास कौन कह रहे हैं? MOH चली गई है। ये नहीं है, दूसरे वो अंदर है। MOH चली गई सरदार कह रहा है। MOH सस्पेंड हो गई है। एक डॉक्टर की इतनी हैसियत होती है कि वो हमें इतनी की बात, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे है वो इतने की उसकी वो हो गई है कि वो हमें कॉपी तक नहीं देगा। ये इतने लोग जो खड़े हैं बेवकूफ है हम लोग। ये सरकार का इतना पैसा हम लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये एक ऑन एवरेज एक एम्प्लॉय 3500 रुपए कॉस्ट करता है। कम से कम है जी, मानते हो सर?
3500 4000 का एक एम्प्लॉय, कम से कम 50 एम्प्लॉय हमारे पास तीसरे दिन लगा देते हैं। लाखों रुपए खर्चा किस बात के लिए हो रहा है? साला यहाँ पे कर लो खर्चा जो करना है। तो तुमने किस बात के लिए उठा रहे हो? तुम्हारी औकात है? जो गली के कुत्तों को ये फीडर खिला रहे हैं, तुम खिला सकते हैं उनको? ये जो सारे फीडर्स हैं ये अपने पैसों से खाना खिला रहे हैं। तुम्हारी है औकात, तुम्हारी है हैसियत? अगर है तो उनका इलाज कर लो, खाना हम खिला लेंगे, पर हमारे बच्चों को हमें वापस दे दो, नहीं तो यहाँ धरना ऐसा दे देंगे। तुम्हें याद रखो कि कल की तो कहानी कुछ भी नहीं थी जो अब इसके बाद होने वाली है। भाभी अभी ये बच्ची बात कर रही थी, छोटी सी बात बोली मैंने, अगर डॉग ठीक है तो रिलीज कर दो, क्यों रखा है? प्रोटेस्ट कर रही है, सही बात है, उनको मारने के लिए रखा है, उनको बेचने के लिए रखा है, क्यों रखा है? जवाब दो ना। तो बस तेरा हो गया, तेरा निकल, कहाँ निकलूं, कहाँ जाऊँ? किसने कहा था? ये सरदार जी खड़े हैं पीछे, बकवास डॉक्टर है शायद यहाँ का। मतलब हम बकवास कर रहे हैं तुम्हारे साथ से, तुम अपना काम कर रहे हो, वो ढंग से काम कर लो, काम ही कर लो तुम अपना। अब तुम्हारी मंजी ठोक देंगे अगर हमारे कुत्ते वापस ना निकालिएगा तो। ये रही मैडम मेनका का फोन आया हुआ था, मैं बात करती करती यहाँ तक गई हूँ, फिर पीछे से फोन लेने के लिए आ गए। मैडम फोन पकड़ा दो वापस। भाई मैं क्या कर लूंगी तुम्हारा? ऐसा क्या अगर तुम्हारा सिस्टम इतना अच्छा है तो हमारे मोबाइल ले जाने से तुम्हें दिक्कत क्या है? हमें वीडियो क्यों नहीं बनाने दे रहे? और तुम्हारा सिस्टम बहुत अच्छा है। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? सतारा का बस स्टैंड इनको ने, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। सतारा के पीछे खाली ग्राउंड है जहाँ पे रामलीला भी होती है, रावण भी जलाया जाता है। वहाँ पे मैं फीडर हूँ, मैं कुत्ते को खाना देती हूँ। वो कुत्ता यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। ना वहाँ कोई ऑफिस, ना पब्लिक है, ना बसेज है, ना कोई कुछ भी नहीं। वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, खाली ग्राउंड से पकड़ के यहाँ ले आए। खाली ग्राउंड से? हाँ जी, चाय बनाने वाला कहता है मैंने हाँ बच्चे जी, से रखे हुए हैं और स्टरलाइज कुत्ता है, फ्रेंडली कुत्ता। आप भी जाओगे ना, अभी पूंछ हिलाएगा वो। आप देखो ब्लैक और ब्राउन, वो मुझे देख के ऐसे कर रहा है कि मैं कैसे बाहर निकल आऊं। उसको भी देखो, डॉग को अगर आप जाके आए हो अंदर? हाँ, मैं 4 बारी आ रही हूँ, 4 बारी। यहाँ पे कोई एमसी का वर्कर नहीं है सिवाय पीएन के। फिर ये कहते हैं कि डॉग एग्रेसिव होता है। अगर एक फ्रेंडली डॉग को इतने दिन रखेंगे वो एग्रेसिव होगा, वो बाहर आएगा लोगों को काटेगा। अगर बिना गेट खोलोगे यही नहीं, अगर इनका सिस्टम इतना अच्छा है, अगर ये लोग सच्चे हैं तो हमें हमारे कुत्ते क्यों नहीं दिखा रहे? अब हमने अंदर जाने के लिए बोला तो गेट क्यों बंद कर दिया गया और हमें फोन लेके अंदर जाने क्यों नहीं दिया जाता? इन सब का हमें जवाब चाहिए। मैम वैसे एक टोटल कितने कुत्ते ने जी ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ चुके ने? 18 में से 2 मैंने ले गई हूँ। पर आप इनका लॉजिक देखो, डॉक्टर गौरव का, और जो मैडम अभी उनको सस्पेंड कर दिया है, वो ये कहते हैं कि ऑनर भी कोई अननोन हो, 2 कुत्ते जो यहाँ से अडॉप्ट करोगे वो भी अननोन हो, उनकी जगह भी अननोन हो। ये लॉजिक है क्या? मेरे घर में 2 कुत्ते गए हैं, जिनको मैं चाहती थी वो तो मिले नहीं, बाकी के 2 दे दिए। वो बढ़ेंगे नहीं आपस में। अब मैंने एक शेल्टर में रखवाया, एक घर में रखवा। अडॉप्ट क्यों करें हम? अडॉप्ट क्यों करें? गली का कुत्ता गली में क्यों ना रहे? हाँ, गली का कुत्ता गली में क्यों ना, हम क्यों अडॉप्ट करें? ये क्यों अडॉप्ट करें? लेके आएंगे अगर तो अगले और बंदे अंदर हालत कितना दी है और कुत्तियों दी? बहुत अच्छी है जी, क्योंकि कल कांड होके हटा है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सुंदर सा रखा है, जिसकी वजह से आज हमें अलाउ भी कर दिया जाने के लिए। आज हम जाके आए हैं। हाँ, यहाँ पर कुत्तों ने 4 दिन खाना इनका कटे हुए कुत्तों को देख लेना आप। है जी? बंदी हो रखी कुत्तों की सबकी। 3-4 मैं कोई डीसी लग गया है ਇੱਥੇ मैं कोई डीसी लग गया है मर जाना मैं। तुझे मैनू बोलिए नहीं, किसको बोले? मैंने कहा उनको बुला लो। आज भी यही बात हो रही है कि एमसी बुलाओ, ले गए उनको बुलाओ। क्यों नहीं हो रहा सिस्टम? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जिन्हां ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇबल नहीं है। जब एमसी डॉग ला सकता है तो उनको होना भी तो जरूरी है। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ABC ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? बंद कर दी है, बंद कर दी है। आपको अच्छे भले कुत्ते उठा रहे हैं, ये बंद कर दिए। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਲੀਗਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ शेल्टर है? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। इन्होंने दिसंबर और पारवों वाले 2 सेक्शन खाली करे हैं हमारे हेल्दी डॉग रखने के लिए। वो मरेंगे नहीं क्या? जैसे गाय मरी है वो भी मरेंगे। अंदर डिस्टेंपर है, अंदर ना अच्छा खासा फैला हुआ हेल्थी डॉग्स को भी हो जाता है। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਲਖਣਪਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ MOH ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਤੁਸੀਂ ऑफिस में गई हूँ, मुझे ऑफिस में भी नहीं मिलते। ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚ ਗਏ हाँ ਤੁਸੀਂ? जी, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। मैं वहाँ भी नहीं मिले।
ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੋਂ नहीं आते। उनका कोई नहीं है, कोई नहीं। वो कह रहे थे वहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं अब इनसे ਉਹ पूछ लो, ਸਾਡੇ कह रहे ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ। इनका कहना है ਇਸ कि ਲਈ जो- ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ मैं सर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, मैं कोई नहीं, मैं सर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। लीगली इन्होंने डॉग उठाए हैं, लीगली तो सामने क्यों नहीं आते? क्यों चोर बने बैठे हैं? हम भी तो आए हैं यहाँ ਆਰਡਰ पे। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਜੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ। एक मिनट सर जवाब दे बनता है, जवाब दियो चलो ਸਾਨੂੰ। ज़्यादा शोर था, आप की करना सर। जिस तरीके से बात कर रहे हैं जी, कहते कि डॉक्टर गौरव से बात करनी पड़ेगी रिलीज़ करवाने के लिए। अभी मसला क्या है जी? यहाँ पे भी शोर, आप भी परेशान हो रहे हैं, ये भी परेशान हो रहे हैं। मेरा तो कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर से है। इस मैटर से मैं इतना अवगत नहीं हूँ जिसके बारे में मैं कुछ बोल सकूँ। बस को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इस कारण मैं यहाँ मौजूद हूँ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ABC ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ABC ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਮੰਕੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਾਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4 दिन तो ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ जी। पिछले कुत्ते तो 10-12 दिन हो गए, मैं 4 दिन से आ रही हूँ। अच्छा, आप 4 दिन से, वो 4-10 दिन से हैं। 4 दिन से आ रही हूँ डॉग नहीं लिए। मैंने देख लिया डॉग, पर कई डॉग स्टरलाइज भी है, कोई है ही नहीं, किसी ने छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं ਲੇਕਿਨ करना। ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਨਕੀ यही पूछा जाता है, यही हम कहते हैं। ये भी जो रखे हैं ना, ये भी जो रखे हैं, डिस्टेंबर पार्वो के 2 सेक्शन है, उनको खाली कराया गया है। इनको ये नहीं पता कि जो कुत्ते हेल्दी रख रहे हैं वो शिकार हो सकते हैं बीमारी से। डिस्टेंपर हो जाएगा उनको। इनके पास जगह थोड़ा है कोई रखने की, इन्होंने खाली करे हैं 2 सेक्शन। ऐसा है जी, सुनो। अच्छा हाँ जी। ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 दिन तो लगातार चली है ना, उसके बाद फिर 13 तारीख 13 ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 20 ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ, 2 ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡੌਗਸ ਜਿੱਥੇ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਓ, ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੂਲਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਿੰਟ 'ਚ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਰ? ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਾ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ 19 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਚਾਣਨਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ अब ਬੱਕਰੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਰਗੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਾਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ 'ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਡੌਗ ਲਵਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਡਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ NGO ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਗ ਮੀਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ
ਕਾਊ ਦਾ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਕਾਊ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਊ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਊ ਸੈਸ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਧੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਲੀ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, MOH ਕੱਲ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ 27 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਡੌਗ ਮੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਰਣ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਧੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ SPCA ਦਾ ਟੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਝਾੜੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਧੋ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ CM ਕੋਲ ਜਾਵੇ, PM ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਂਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਕਣ ਕੁੱਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ABC ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ देखो मेरी बात, मरने पे तो हम बात ही नहीं कर सकते थे ना, प्राण पे फिर वो आपके मेरे हाथ में नहीं है। मान गया ये मारेंगे, ऐसे अंदर मार के तो वीडियो बना के लेके जाएंगे सर, घर जाके वॉइस ओवर लगा देंगे, तो लगा देना, कोई बात नहीं। वॉइस भी आप ही की है, वीडियो भी आप ही की है, कोई नहीं बता, आपने मैं रिक्वेस्ट करी है, मैंने आज भी वीडियो नहीं। हमारे पास आर्टिस्ट है ही नहीं वॉइस वाली ना, हम नहीं डालते, हम जिसकी होती है वही डालते हैं, जो जैसे वॉइस आर्टिस्ट बजट बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। मैम अभी आपसे क्या बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि आप अगर आपके जो डॉग्स हैं जो पकड़े हुए हैं वो नहीं छोड़ते तो आप क्या कोर्ट में जाने का प्रस्ताव ये कह रहे थे कि? हाँ जी सर, वो कह रहे हैं कि अगर आपके डॉग्स जो इन्होंने पकड़े हुए हैं अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टली कोर्ट में अप्लाई करिए, वो आपको इंटरिम रिलीफ कुछ देंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इलीगल है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है जो कैचिंग हुई है। कोई रिटर्न ऑर्डर्स दिखाए नहीं जा रहे हैं, आप इनसे मांग लीजिए, कोई रिटर्न ऑर्डर्स नहीं है इनके पास कि कौन से डॉग को उठाना है, क्या उठाना है, वर्बल ऑर्डर्स पे सब कुछ चल रहा है। मीडिया तो मांग सकती है, हम नहीं मांग सकते, मीडिया तो मांग सकते हैं। तो फिर वो जो है यहाँ पे इंचार्ज, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने करना है, यहाँ पे आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो आप सीधा डायरेक्ट कोर्ट जाइए, जो कि ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा, कोर्ट 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੱਖਣ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 8 ਤੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ NGO ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, MOH ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਉਹ ਛੁਡਵਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ, ਡਰ, ਭਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੌਗਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।